Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is continue test, peak test, MCQs test for Mdcat entry test. And here are the MCQs. These are the yesterday MCQs. Today we will learn question number 18. And question number 18 is a liquid is placed in a closed container. Equilibrium is reached when. तो इसमें से आंसर क्या होगा? इसमें से आंसर ये होगा कि ऑल ऑफ द लिक्विड एवापोरेट्स सच एज के कोई भी मतलब एक कंटेनर है, कोई भी एक कंटेनर है और उस कंटेनर में जो है इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर में, और ये कंटेनर को हम हीट दे रहे हैं और यहाँ से हीट कंटेनर को मिल रही है, यहाँ पे लिक्विड है और ये ढक्कन है, ठीक है, और ये क्या है, ढक्कन है। तो इसमें जो वाटर है, वाटर को जितनी हम हीट देंगे और वहाँ पे ये क्या है, कंटेनर को एक ढक्कन है, पिस्टन है, तो उसमें जो हीट जितनी वहाँ पे उसे मिलेगी तो वो क्या होगा, वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन उसे रोकेगा एवापोरेट होने से, तो वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन में यही है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पैदा हो जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे पैदा हो जाएगी तो वो लिक्विड में क्या होगी, एट ए टाइम कंडेंसेशन भी होगी, एट ए टाइम एवापोरेशन भी होगी। तो यहाँ पे भी ये यही कह रहा है, ए लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन। तो इसमें से क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ द लिक्विड एवापोरेट तो नहीं होगा क्योंकि पिस्टन दिया हुआ है। व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन एक्सीड द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। लेकिन बी होगा, व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, कि यहाँ पे जो इक्वेशन में है, यहाँ पे जो दी हुई स्टेटमेंट है वो है बी, क्योंकि कंडेंसेशन और एवापोरेशन जो है दोनों ही मतलब इक्वल हैं, इक्वल रेट पर है, तो ये सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन फॉर द कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ जो होता है उसमें एक तो बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, तीनों ही इक्वेशन मिली हुई होती हैं। और इसकी मैं इक्वेशन आपको दिखा देती हूँ कि कंबाइंड गैस लॉ की इक्वेशन कैसे बनती है। P1 कंबाइंड गैस लॉ की इक्वेशन बनती है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। तो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और जैसे ही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा P1V1 T2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और T1 जो है P2V2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। और जैसे ये इक्वेशन बन जाएगी तो क्या होगा कि उसके बाद जो है हमने वॉल्यूम निकाला है, सपोज वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा V2, और ये सिचुएशन जो है यहाँ पे सेम रहेगी, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसी से जब हम टेम्परेचर बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर बाहर आ जाएगा और ये सिचुएशन यहाँ पे सेम रहेगी, और ये जो P1V1 है ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो फिर बाद में डिवाइड करती है। अगर हम P2 बाहर निकाल रहे हैं, प्रेशर बाहर निकाल रहे हैं P2, तो P2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और ये सिचुएशन जो है यहाँ पे सेम रहेगी, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन सेम रहेगी, और ये जो सिचुएशन है P2 बाहर आ जाएगा T1, और V2 जो है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा। तो अब यहाँ पे जो है कि T1 जो है वो असल में इनिशियल टेम्परेचर है, और T2 जो फाइनल टेम्परेचर है, P1 इनिशियल प्रेशर है, इसी तरीके से P2 फाइनल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, और V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। तो इस वजह से हमेशा इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो मिले हुए होते हैं इक्वेशन में, और फाइन यही करने होते हैं, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर क्वेश्चन से निकाल कर करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन फॉर द कंबाइंड गैस लॉ। तो इसमें से जो है ना तो ये इक्वेशन सही है, ना ये सही है बी वाली, और ना ही सी वाली सही है। तो ऑप्शन होगा डी, नो करेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें कोई भी इक्वेशन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें जब हम प्रेशर बाहर निकाल रहे हैं तो V2 T2 हो रहा है। यहाँ पे इक्वेशन हमने बनाई हुई है जो इससे, तो T1 और V2 है, P2 बाहर निकाल रहे हैं तो T1 और V2 है, और यहाँ पे जब हम प्रेशर बाहर निकाल रहे हैं तो V2 T2 है। इस तरीके से ये इक्वेशन भी सही नहीं है, V2 वॉल्यूम की और टेम्परेचर की भी सही नहीं है। जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई है वो इक्वेशन जो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाई है, वॉल्यूम अगर बाहर निकाल रहे हैं तो T1 और P2 बन रहा है,
और इसमें है कि वॉल्यूम अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो आपका P1 T1 है, और T2 में जो है P1 और V2 नीचे है, और यहाँ पे T2 में P1 और V1 नीचे है। तो इस तरीके से जो इक्वेशंस हैं इसका डी सही होगा। इसका जो होगा आंसर वो क्या होगा, इसका 19 का जो आंसर होगा वो सही होगा डी, कि नो रिस्पॉन्स करेक्ट। इसमें कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये हम कल करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और उससे पहले ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि लाइक कमेंट कर दें, और ताकि जो है आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।